वर्ष 2021 कैसा रहेगा आपके लिए? बड़ी उत्सुकता होगी, जानने की इच्छा होगी, क्योंकि अगर साल की शुरुआत में ही हमें सुनने को मिल जाए कि हमारे लिए ये पूरा वर्ष महीने दर महीने कैसा रहेगा, कौन से ग्रह इस पूरे वर्ष 2021 में हमें सपोर्ट करेंगे, किस ग्रह की सबसे ज़्यादा कृपा हम पे बरसेगी ताकि धन के रूप में लक्ष्मी जी का वास हो, इस प्रकार के एक दो नई नाना प्रकार के प्रश्न और उत्सुकता और जिज्ञासा जानने की मन में कहीं ना कहीं उठ रही होगी आपके। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना दिवाली का पावन पर्व है और इसी दौरान आपके लिए वर्षफल पेश किया जाए 2021 का। तो आज जो मैं आपको जानकारी दूंगा, सबसे पहले मेष राशि की दूंगा। ये फल मेरा मेष राशि व लगन दोनों के ही लिए है, इसलिए दोनों लोग इसको सुन सकते हैं। इसलिए कोई भी कमेंट में ये ना लिखें कि मेष के लिए है, राशि के लिए या नहीं, या सिर्फ लगन वाले सुने, इसको दोनों सुने। मित्रों, आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि ये वर्ष आगामी 2021 आपके जीवन में बहुत खुशियां भरे, आप समस्त प्रकार के जो सुख होते हैं वो आपको प्राप्त हों, हर प्रकार की संभव इच्छा की आपकी पूर्ति हो सके, माँ लक्ष्मी का आपके जीवन में वास हो और जो कष्ट जो समस्याएं आपके लिए चल रही हैं उनसे भी आप अब ग्रहों के रूप में बाहर निकल सकें, ऐसा ही मैं आपके लिए बेस्ट विशेष दे सकता हूं। और ग्रहों की क्या विशेष मिल रही हैं वो तो हम अभी वीडियो में डिस्कस करेंगे ही आपके साथ में। इसलिए दोस्तों, मेरा ये राशिफल पूरा का पूरा 12 के 12 महीनों में गोचरीय स्थिति को लेकर के रहेगा। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि मुख्य परिवर्तन इस वर्ष में आगामी क्या रहने वाले हैं। तो दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगती है, बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है। सूर्य तो आप जानते ही हैं कि हर एक महीने में राशि परिवर्तन करते हैं। मंगल ग्रह का जो गोचर रहेगा पूरे वर्ष 2021 में वो मेष राशि से लेकर के और वृश्चिक राशि तक होगा, मतलब 8 राशियों को पूरे वर्ष 2021 में वो पार करेंगे और 2022 में जाके धनु में जाएंगे। तो पहले तो आपको ये पता चल गया, क्योंकि आपकी राशि मेष है और मेष राशि के स्वामी मंगल है, इसलिए आपके लिए सबसे ज़्यादा ये जानना आवश्यक है कि आपके मंगल कितनी राशियों से परिवर्तित होंगे ताकि वो आपको फल दे सकें। मित्रों, शनि पूरे वर्ष मकर राशि के अंदर रहेंगे, स्वग्रही होकर के अपनी ही घर के अंदर विराजेंगे। इसमें 23 मई को ये वक्र स्थिति में आ जाएंगे और यानी कि मकर में ही उल्टे चलने लगेंगे। उसके बाद पुनः 11 अक्टूबर को ये मार्गी गति से आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। दोस्तों, यदि मैं बात करूं देवगुरु बृहस्पति की, तो गुरु महाराज कुंभ राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे 6 अप्रैल 2021 को, यानी कि जैसे ही महीना साल शुरू होता उसके 3 महीने के पश्चात। उसके बाद फिर 20 जून को ये वक्री हो जाएंगे कुंभ के अंदर। उसके बाद फिर 14 सितंबर को ये वक्री हो जाएंगे मकर के अंदर, एंड देन 18 अक्टूबर को ये फिर 2021 में ही मार्गी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इनका वक्र मार्ग स्थिति में गोचरीय प्रभाव चलता रहेगा। दोस्तों, आइए अब शुरुआत करते हैं वीडियो की और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से घटनाएं घटित होती हुई नजर आ रही हैं। मेष लगन राशि, दोस्तों ऐतिहासिक रहेगा आपके लिए वर्ष 2021। मेरी बात बिल्कुल याद रखिएगा, मैं जो भी चीज़ बोलता हूँ मैं बहुत सोच समझ के बोलता हूँ और अपने ज्ञान के हिसाब से बोलता हूँ। उम्र में बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, पर जितना अनुभव मैंने अपनी उम्र में लिया है उसके आधार पर बात करता हूँ। और डेली मेरा काम है ये कंसल्टेंसी देना, लोगों से बात करना, भिन्न भिन्न विचारधारा के लोगों के साथ में उठता हूँ, बैठता हूँ, बात करता हूँ, तो मेरे पास विचारों का संग्रह है। और मैंने एक कंक्लूजन मेष राशि वालों के लिए स्टार्टिंग में जो मैं आपको दे रहा हूँ वो ये निकाला है कि मित्रों, अगर हम यहाँ पर यदि ये सोचें तो बहुत ही लंबे अंतराल के बाद, दशकों बाद मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसी स्थिति बन रही है जब वर्ष की शुरुआत 2021 की स्वयं मंगल अपनी ही मेष राशि के अंदर विराजेंगे। ये सबसे बड़ी बात होगी। आपने कभी नहीं सुना होगा कि जिस राशि, मान लीजिए मेष राशि का स्वामी मंगल है और वो अपनी ही राशि में हो वर्ष की शुरुआत में, ऐसा रेयरेस्ट होता है। वो आपके लिए हो रहा है इस वर्ष 2021 में।
कि सबसे पहली बात कि लगन के स्वामी, राशि के स्वामी अपने ही लगन में रहेंगे। वर्ष की शुरुआत आपके लिए रुचक नाम के महापुरुष राजयोग से हो रही है, बहुत बढ़िया है। पर इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि राहु केतु वर्ष 2021 में जिन राशियों में अभी चल रहे हैं उन्हीं में रहेंगे, यानी कि कोई परिवर्तन इनका नहीं होगा। वृष में राहु रहेंगे, केतु अष्टम में रहेंगे। एक चीज को लेकर के मैं आगाह करना चाहता हूं 2021 को लेकर के, और वो ये कि आपके लिए अष्टम भाव में स्थित केतु इस पूरे वर्ष कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ज्यादा अच्छे नहीं है। इस वर्ष में आपको लाभ तो मिलेगा, पैसा भी आएगा, परंतु स्वास्थ्य की जो हानि है, जो कष्ट है, वो यहां पर बढ़ेंगे। इस वर्ष 2021 में आपके लिए कोई सर्जरी का योग भी बनेगा। मित्रों, आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। जो सबसे बेहतरीन स्थिति है वो 22 फरवरी तक दिखाई देती है। 22 फरवरी तक मंगल आपकी लगन में रहेंगे रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बनाने के बाद। तो ऐसे में मैं सिर्फ आपसे यही कह सकता हूं कि यदि कोई प्लानिंग, कोई लेन देन कुछ आप करना चाह रहे हैं तो 22 फरवरी आपके लिए बहुत फेवरेबल है। इसके बाद क्या होगा, एक ये भी प्रश्न मन में आ रहा होगा। तो आपसे मैं एक डेट अब आपको बता रहा हूं, वो आप जरूर लिख लें। 22 फरवरी को मंगल का राशि परिवर्तन होगा, और वो भी वृष राशि में। मतलब कि मंगल अपनी राशि से दूसरी राशि में, अपने भाव लगन से दूसरे भाव धन में राहु के साथ में स्थित हो जाएंगे। अब आप सोच के देखिए कि राहु और मंगल दोनों जब ये सेकंड हाउस में होंगे तो एक योग बनता है जिसको बोलते हैं अंगारक दोष। यह जो दोष रहेगा अंगारक आपके लिए, उस स्थिति में आपको कोई विकट आर्थिक संकट से जूझना पड़ सकता है। ऐसी एक जो स्थिति है वो दिखाई दे रही है। खर्चों की अधिकता बढ़ेगी, स्वास्थ्य की हानि होगी, और ये टाइम फ्रेम रहेगा 22 फरवरी से लेकर के और 13 अप्रैल तक। आपसे एक बार पुनः निवेदन कर रहा हूं कि वीडियो को स्किप करके कृपया ना देखें, नहीं तो आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाएंगे। मुझे रेवेन्यू का लालच बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों को पता होगा कि पूरी वीडियो देखोगे तो हमें ये अमेरिका वाले लोग जो है, यूएस वाले लोग हमें रेवेन्यू ज़्यादा देंगे, ऐसा नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि एक एक शब्द को आप मेरी बारीकी से समझें। तो ये टाइम फ्रेम 13 अप्रैल तक रहेगा। इस दौरान इस अंगारक दोष के कारण कुछ समस्याओं को महसूस करेंगे आप। मित्रों, एक अच्छी बात यह होगी आपके लिए जो मैं करना चाहूंगा कि मेष राशि के अंदर उच्च के सूर्य विराजमान होंगे और वो 13 अप्रैल से हो जाएंगे। मतलब जैसे ही ये आपका अंगारक दोष खत्म होगा तो उसके साथ ही दोबारा एक बार बैक गियर लगेगा, एक बार दोबारा गाड़ी पटरी पर आनी शुरू होगी, और 13 अप्रैल को सूर्य लगन में आपको मान सम्मान, यश, वैभव, कार्य की अधिकता, संतान का सुख, कंपटीशन में सफलता, ये टाइम फ्रेम आपका जो बेहतरीन वाला रहेगा 13 अप्रैल से लेकर के और 13 मई तक का है। जी हां, क्योंकि मेष लगन में, मेष राशि से भी हम देखें तो संतान की जिम्मेदारी, उच्च पद की जिम्मेदारी, प्रतियोगी परीक्षाओं की जिम्मेदारी, अकस्मात धन लाभ की जिम्मेदारी, यहां पर संतान सुख की जिम्मेदारी आ जाती है सूर्य के पास, और सूर्य उच्च हो जाएंगे। तो ये जो 13 अप्रैल से जो आपके लिए समय रहेगा 14 मई तक का, ये वाकई बहुत बेहतरीन रहेगा। इस टाइम पीरियड में भी आप कुछ कार्य कर सकते हैं। सिर्फ रुकना उस दौरान है जब ये मंगल राहु का अंगारक दोष बनेगा। अब यहां से आगे की स्थिति क्या दिखाती है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, 13 अप्रैल से लेकर के जैसा मैंने आपको स्थिति से अवगत कराया 1 महीने की, इसी प्रकार से 1 तारीख और नोट करिए जो रहेगी 2 जून से लेकर के और 19 जुलाई। देखिए मेष वालों के लिए कैसे उथल पुथल हो रही है कि इन्हीं जो स्टार्टिंग है वो बहुत बेहतरीन है, उसके बाद थोड़ा डाउन है, एंड देन फिर आप उठेंगे,
सूर्य के द्वारा, क्योंकि सूर्य उठाएंगे, 1 महीने जिम्मेदारी ले लेंगे, उसके बाद फिर आप डाउन हो जाएंगे। अब मन में प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि मंगल नीच हो जाएंगे 2 जून को। मंगल कराए दंगल। बिल्कुल भी गलत दिशा में बल प्रयोग मत कर लेना, ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार मत हो जाना। और ये कहां नीच हो रहे हैं? चतुर्थ भाव में। अब जब 4th हाउस में ये नीच के होंगे मित्रों, तो किस चीज की नीचता करेंगे? फेफड़ों से विकार देंगे संबंधित, अस्थमा का रोग बढ़ा देंगे, छाती के विकार देंगे, सांस नली में प्रॉब्लम दे सकते हैं। और कहाँ के स्वामी हो गए होंगे? शरीर के। मीन्स कि ये सारी की सारी जो पीड़ाएं हैं विशेष रूप से शरीर के साथ साथ में सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली रहेंगी। और कहाँ की नुकसान करेंगे? अष्टमेश हैं, आयु के स्वामी होकर के नीच हो रहे हैं, चतुर्थ भाव में नीच हो रहे हैं। लग्नेश नीच, अष्टमेश नीच, चतुर्थ भाव में नीच, 2 का मिल जाएगा, जनता से धोखा मिल जाएगा। जितने भी नेता लोग हैं इस टाइम पीरियड में विशेष ध्यान रखें। टाइम नोट कर लें, 2 जून से 20 जुलाई तक यह समय है आपके लिए मित्रों। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद की जिज्ञासा आपके अंदर आ रही होगी, तो यहां पर फिर एक बार स्थिति बदल जाएगी। देखिए, मेन जो क्रक्स है वो मुझे निकालना है वीडियो का। मैं अब यहां पर आपको हर एक ग्रह का, मंगल का, सूर्य का, गुरु का, सबको एक साथ लेके चलूं तो ये वीडियो कम से कम बनेगी 2 घंटे की। और आप में से कोई भी इतना धैर्य रख के वीडियो को नहीं देखेगा। इसीलिए यहां पर सबसे बड़ा रोल जो प्ले करेगा वही करेगा जो आपकी राशि का, आपकी लगन का स्वामी है। उसको सबसे ज्यादा हमें पूरे वर्ष भर की स्थिति को मूल्यांकित करना है। बाकी तो हमें पता ही है कि गुरु तो रहने ही है मकर और कुंभ में। हमें पता है कि शनि का राजयोग चल ही रहा है शश नाम का। हमें पता है कि राहु केतु का गोचर होना ही नहीं है। तो यानी कि तकरीबन ग्रहों का कोई 4 ग्रहों का तो मूवमेंट है ही नहीं। अब यहां पर जो परिस्थितियां आपके लिए बन रही हैं पॉजिटिव, वो 20 जुलाई से बनेंगी। 6 सितंबर तक मंगल सिंह राशि में 5म भाव में स्थित होंगे। अब जो काम बिगड़े थे उनमें सुधार होना शुरू हो जाएगा। यह भी एक सच्चाई है। लग्नेश त्रिकोण में 5म भाव में सिंह राशि में मंगल आपको 3 गुना अधिकता के साथ में रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। आपके लाभ को भी देखेंगे, आपके व्यापार को बढ़ाएंगे। आप किसी कार्य की शुरुआत कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में। वर्ष 2021 में जो तारीख मैंने अभी बताई है, जब ये सिंह में रहेंगे, आप यदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लगातार असफल हो रहे हैं, आप इस दौरान सफल हो जाएंगे, कंपटीशन को क्रैक कर लेंगे। ये कॉन्फिडेंस इसलिए मेरी वाणी में इतना आ रहा है क्योंकि मुझे पता है कि वो जिस राशि में बैठे हैं उनके परम मित्र की राशि है। वो लग्नेश हो करके बैठे हैं, इसलिए वो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। वो व्यापार को देख रहे हैं 7म दृष्टि से मंगल, इसलिए वो व्यापार को बढ़ाएंगे। और इसके साथ साथ वो 4th दृष्टि से अपनी स्वयं वृश्चिक राशि को देखेंगे, 8म भाव के ऊपर नजर डालेंगे, आयु को भी बचाएंगे, मृततुल्य कष्ट से भी आपको बाहर निकालेंगे। इसलिए यहां मंगल का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और विशेष रूप से और बता देता हूं, जो लोग अग्नि तत्व प्रधान काम करते हैं, जो लोग इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं, आईपीएस हैं, सेना है में है, पुलिस में भर्ती हैं, बेल्ट की जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं, उन सभी के लिए, जो लोग अम्यूनिशन का काम करते हैं, गोला बारूद बनाने का काम करते हैं, ऐसी फैक्ट्रियां चल रही हैं, अग्नि तत्व प्रधान काम कर रहे हैं, ऐसे सब लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। कंस्ट्रक्शन से जुड़े कामों के लिए अच्छा रहेगा ये समय, लाभ मिलने जा रहा है। अब इस मौके को कैच कैसे करना है यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो एज ए कंसल्टेंट आपको बता सकता हूं मित्रों, बाकी हर महीने का राशिफल तो मैं आपके सामने लाता ही हूं। अब आपसे बात करता हूं आगे की गोचरीय स्थिति आपके लिए कैसी बनती हुई नजर आ रही है। देखिए, 6 सितंबर से थोड़ा सा समय 22 अक्टूबर तक का जो है वो बहुत ज्यादा मुझे फेवरेबल नहीं नजर आ रहा। फेवरेबल उनके लिए है जो बाहुबल के सारे काम करते हैं, जिनके 2 नंबर के काम है, उनके लिए तो ठीक रहेगा। परंतु ये 6ठे भाव में जाएंगे, शत्रु की राशि में, कन्या में, तो ऐसे में ही अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे। इनको लगेगा मैं शत्रु के घर में बैठा हूं। तो इस टाइम फ्रेम में जो तारीख बताई है 6 से लेकर के सितंबर में, 6 सितंबर से 22 अक्टूबर तक
आपको सबसे ज्यादा परेशान करेंगे आपके शत्रु, आपको पुलिस परेशान करेगी, मुकदमे में बैंक वाले परेशान करेंगे, कोई लोन ले रखा था तो कर्जदार परेशान करेंगे, ऐसी समस्याएं आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए यहां थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब प्रश्न उठता है कि अगर ये परेशान करेंगे तो होगा क्या? हावी आप रहेंगे, क्योंकि है तो मंगल छठे भाव में, इसके पास ताकत साहस है, तो ये दबा देगा, यानी कि आप कहीं ना कहीं मैनेज कर लेंगे सिचुएशन को और इससे बाहर आ जाएंगे। मींस कि इनके दबाव में आप नहीं आएंगे, आप उल्टा इनको मैनेज कर लेंगे परिस्थितियों को। एक ऐसा स्थिति बन रही है। इसके बाद आपसे बात करूंगा मैं 22 अक्टूबर से लेकर के और 4 दिसंबर 2021 तक। इस दौरान आपके लिए एक बार पुनः जो वर्ष की शुरुआत 2021 की हो रही है, जबरदस्त मंगल वाली, ऐसी ही स्थिति बनने जाएगी, क्योंकि मंगल आ जाएंगे तुला राशि में इस दौरान, 7th हाउस में होंगे और लगन को देखेंगे सप्तम दृष्टि से। लगन पर अपनी ही राशि के ऊपर, अपनी ही मेष राशि पर दृष्टि जाएगी, तो ऐसी स्थिति में आपको ये शुभ फल दे जाएंगे। यानी कि आता हुआ मंगल, मतलब वर्ष की शुरुआत का और एंडिंग का मंगल, ये बड़ा बेहतरीन रहेगा आपके लिए। ये आपको बहुत कुछ देगा, ये आपको वो समस्त प्रकार के लाभ देगा जिनको लेकर के आपके मन में एक बड़े लंबे समय से इच्छाएं थीं और आप चाह रहे थे। अब इसको थोड़ा सा और समझा देता हूं कि जब ये तुला राशि के अंदर 7th हाउस में पत्नी के घर में रहेगा तो एक मंगलिक दोष तो बनाएगा इस दौरान, पर इसमें चतुर्थ दृष्टि सीधा सीधा मंगल की पड़ेगी मकर राशि के ऊपर, और मकर के अंदर मंगल उच्च के होते हैं। तो आपको इस दौरान सरकारी नौकरी मिलनी ही मिलनी है, आपको इस दौरान प्रमोशन मिलना ही मिलना है, आपको इस दौरान ट्रांसफर होना ही होना है और मन मुताबिक हो जाएगा। कर्म की गति मजबूत हो जाएगी, मेहनत का फल मिलेगा। मंगलिक दोष होने के कारण गुस्से पर नियंत्रण करें, जीवन साथी से लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि वैवाहिक जीवन में मतभेद हो जाएंगे। ये एक स्थिति आपके लिए बन रही है मित्रों। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रभाव है वो रहेगा 5 दिसंबर से। मंगल अष्टम भाव में चले जाएंगे, यानी कि जब इस वर्ष 2021 का एंड होगा तो उस एंड के महीने में अष्टम भाव में मंगल रहने से आपको जो आपके निकट के जो भाई बंधु हैं, जो माता का प्रेम है, लोग आपका विरोध करने लगेंगे, उनका व्यवहार बदलने लगेगा आपके लिए। अष्टम भाव में रहकर के पाइल्स जैसी बीमारी, बीपी की शिकायत, इस प्रकार के रोग शरीर में बढ़ा सकते हैं। मानसिक व शारीरिक कष्ट बढ़ेगा, गुप्त चिंताएं बढ़ जाएंगी, गुप्त युक्तियों से जो धन आपको आता था उसके फल में कमी होगी। ये है आपके लिए जो एक स्थिति वर्ष की एंड में बनेगी 5 दिसंबर के बाद से और ईयर एंड तक। मित्रों, ये है आपका मेष राशि व लगन वालों का पूरे वर्ष की स्थिति। अब यदि एक नज़र में आपसे मुख्य ग्रहों के जो हैं, जैसे शनि है, आपके लिए गुरु है, ये क्या कहते हैं? ये फेवर में है आपके मेष लगन के दर्शकों, क्योंकि शनि तो पूरे वर्ष कर्म के घर में रहेंगे और शश नाम का महापुरुष राजयोग बना करके रहेंगे। तो यहां पर शनि की स्थिति आपके लिए 23 मई तक वर्ष 2021 में बहुत बेहतरीन है। इसके बाद ये वक्र चाल में आ जाएंगे, तो वक्र चाल में शनि के आने से 23 मई से लेकर के और 1 अक्टूबर तक, 11 अक्टूबर तक आप जो भी काम करें उसको करिए बिल्कुल निसंकोच भाव से होकर के, पर थोड़ा अलर्ट होकर के करना, क्योंकि जब शनि जैसा ग्रह वक्र स्थिति में चलता है तो अलर्टनेस हमें ज़्यादा बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि 3 गुना प्रभावशाली रूप में वर्क करने लगता है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है आपको।
और 11 अक्टूबर से मकर में दोबारा मार्गी हो जाएगा, यानी कि अपनी राशि में मकर में आगे बढ़ने लगेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है केंद्र में, इसलिए कोई तनाव और चिंता वाली ज़्यादा बात नहीं रहेगी। बस इतना है कि जब वक्र स्थिति में चलेगा तो थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को और जॉब को अलर्ट रूप में आपको करने की आवश्यकता है। बात करूं गुरु महाराज की स्थिति की, क्या कहते हैं दोस्तों, उपाय भी बताऊंगा मैं भी आपको, इसलिए ऐसा ना हो कि आप इसको बंद कर दें वीडियो को देखना। अंत में कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं आपको जो आपके लिए वर्ष 2021 में बहुत सहयोगी रहेंगे, जिनको करने से आप शनि को, गुरु को, मंगल को, अपने सभी ग्रहों को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो बात करता हूं आपसे गुरु महाराज की। 6 अप्रैल को गुरु कुंभ में जाएंगे, आपको बिजनेस की इनकम बढ़ा देंगे, बहुत अच्छा साइन है। फिर 20 जून को कुंभ में वक्री हो जाएंगे, 3 गुना ज़्यादा बिजनेस प्रॉफिट इनकम बढ़ा देंगे। तो गुरु तो सपोर्टिव ही हो गए, कहाँ नुकसान पहुंचा रहे हैं, और भाग्य के स्वामी हो के प्रॉफिट पर रहेंगे, बिजनेस पर रहेंगे। तो इसलिए पहले तो आप गुरु महाराज को ही धन्यवाद कर लो, क्योंकि लग्नेश मंगल के गुरु मित्र हैं, उनको कहो महाराज आपका तो आप तो बहुत बढ़िया हो गए। इसके बाद मित्रों फिर आ जाएंगे वापस मकर में, कुंभ में गए फिर लौटेंगे मकर में, नीच हो जाएंगे, और ये स्थिति इनकी 14 सितंबर से शुरू होगी। तकरीबन साल आपका निकल चुका होगा, 4-5 महीने बचे होंगे। मंगल गुरु मकर राशि में वक्र स्थिति में आएंगे 14 सितंबर को, तो थोड़ा सा सावधानी के साथ में यहाँ रहना होगा, काम करना होगा। उसके बाद आगे कोई चिंता नहीं है, बहुत बढ़िया है, ग्रह गोचर अच्छा रहेगा। राहु केतु की यदि एक मैं बात करूं तो जैसा मैंने बताया कि राहु तो धन पर बैठे हैं उच्च के होके, और केतु अष्टम भाव में बैठे हैं। तो अष्टम भाव में बैठे हुए केतु वर्ष की शुरुआत में ही कुंडली में ये दिखते हैं और पूरे साल रहेंगे। तो यहाँ हेल्थ के लिए तो ये साल अच्छा नहीं है, पर धन लाभ के लिए आर्थिक रूप से तो ठीक रहेगा। मित्रों यहाँ पर बस तकलीफ थोड़ी तब आएगी जब ये मंगल राहु का अंगारक दोष बनेगा, उसमें आर्थिक कष्ट बनेगा, जिसकी तारीख मैं ऑलरेडी वीडियो में ऊपर बता चुका हूं। आइए अब बात करते हैं उपाय की, कि आपको क्या उपाय करने हैं जिनसे आपको काफ़ी लाभ मिले। तो आपको श्री गणेश चतुर्थी का व्रत रखना है, और श्री गणेश संकट नाशक जो स्तोत्र होता है इसका पाठ करना अत्यंत ही आपके लिए शुभ रहेगा। दूसरा उपाय, जो कौवा होता है उसको आप जौ, गेहूं, उड़द के आटे से बनी हुई चपातियाँ शक्कर सहित हर मंगलवार को और शनिवार को खिलाएं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं, और शनि का इसलिए खिलाना है क्योंकि शनि आपके 10वें भाव में रहेंगे कैरियर में। मित्रों इसके अलावा जो तीसरा उपाय है वो है कि शुक्ल पक्ष के मंगलवार से शुरू करना है आपको। 2 पक्ष होते हैं, 15 दिन शुक्ल पक्ष चलता है, 15 दिन कृष्ण पक्ष चलता है। इसमें जब शुक्ल पक्ष का मंगलवार आएगा शुरू करके 11 मंगलवार तक आपको व्रत धारण करना है। आप 11 से 21 भी कर सकते हैं, आप 31 भी कर सकते हैं, पर 11 मिनिमम आपको करना है। प्रातःकाल सुबह नित्य क्रम करने के बाद में अपना पूजा में बैठें, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, उसके बाद बजरंग बाण का पाठ करें, और श्री हनुमान मंदिर में जाकर के उनको सिंदूर लगाएं, तेल, नारियल और जो मीठा प्रसाद होता है, मिष्ठान बूंदी ले लें या अपना कोई लड्डू ले लें, कुछ भी ऐसा आपको जाके चढ़ा करके आना है। ऐसा करने से मंगल देव आपके लिए प्रसन्न रहेंगे, और क्योंकि आपके लिए मंगल की शुरुआत बहुत बेहतरीन हो रही है। तो मित्रों ये है वर्ष 2021 की मंगल की स्थिति। और भी मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मुझे और भी आपसे भी डिस्कस करनी है, चर्चा करनी है मेष राशि वालों के लिए। मैं उस पर एक अलग से और वीडियो लेकर के आऊँगा, पर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग इस लाभ उठा सकें, समझ सकें। चैनल को सब्सक्राइब करते समय यूट्यूब में बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं, और मेरा फेसबुक पेज है Astro24, इसको भी फॉलो करना ना भूलें। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 2100 रुपये, व घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168।
मोबाइल नंबर 9999886090, 9212286090, ईमेल info@astrohubworld.com।